हमारे बीच में जो साथी आए हैं उनने अपना जीवन संघर्ष के नाम पे न्यौछावर कर दिया, और आज मैं दिल से कहूं ये बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं है जो आज हम कर रहे हैं। क्या जाएगा हमारे बारे में मैसेज? अगर नहीं, एक वैसा झुंड था वो बस खाने पीने के नाम पर इकट्ठा करेगा। ये संगठन नहीं होता भाई। जो संगठन के साथ है वो बैठ जाओ और जो नहीं है वो खड़े रहो। मैं जो ये साथी हमारे मंच पे भी खड़े हैं उन सब से भी कहूंगा, जगह जहां मिले बैठ जाओ। होली चाइल्ड टैगोर गार्डन, होली चाइल्ड टैगोर गार्डन मंच पर आए। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे बता देना। पर कभी याद किया है भगत सिंह की सीखों का? तो इसी के साथ सभी से निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है? क्या सरकार से आपकी कुछ खास मांगे हैं? क्या मांग? मेरा नाम रामचंद्र है जी, मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, ये चालकों की भलाई का काम करता है। जो उनके मुद्दे होते हैं वो सरकार के, जो हमारे मुद्दे होते हैं वो हम सरकार के संज्ञान में लाने का काम करते हैं। ये बेसिकली कैब चालक है, ये मोदी जी का सपना साकार करते हैं आत्मनिर्भर भारत का। मोदी जी ने हमें कहा कि आत्मनिर्भर, स्वयं रोजगार करो। ये सब वो लोग हैं जो आत्मनिर्भर है, स्वयं रोजगार करो, लेकिन आज इनका रोजगार खोसा जान लग रहा है। कौन खोस रहे? दिल्ली के प्राइवेट स्कूल। ये रोजगार हमने अपनी मेहनत से एक दो बच्चा इकट्ठा किया और स्कूलों को चलना शुरू किया, उसके बावजूद ये तैयार हो गया। आज जब ये रोजगार बनकर बड़ा हो गया तो लोग इसको प्राइवेट स्कूल बिजनेस क्या नजरिए से देख रहे हैं, वो हमारे से छीनना चाहते हैं। मोदी जी ने हमें सपना दिखाया कि आत्मनिर्भर बनो। पिछले दिनों जब पूरे में केजरीवाल साहब की सरकार थी, हमारा बहुत दमन करने की कोशिश की गई प्रशासन के जरिए। भाजपा की सरकार जो विपक्ष में थी तो उन्होंने हमारा रोजगार बचाने का काम किया, हमने भी मेहनत करी और भाजपा की सरकार को दिल्ली में बनाने में हमने अपना योगदान दिया, बिल्कुल झोंक दिया। उसके बावजूद अब हम यहाँ से गुहार लगाएंगे मोदी जी को। एक तो आपके आत्मनिर्भर रोजगार को हम और चार चांद लगाना चाहते हैं, तो आप हमारा कुछ सहयोग करो, इस रोजगार को पक्का करो। वो कैसे होगा? एक तो स्कूलों ने जो ये नियम बना दिया कि भाई 10 पॉइंट उस बच्चे को देंगे एडमिशन में जो हमारे स्कूल की कैब लेगा, ये बंद होने चाहिए। स्कूल की कैब जो चला रहे हैं उनके लिए ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था करनी चाहिए। आत्मनिर्भर का अगर सपना दिखाया माननीय मोदी जी ने, तो इसके लिए उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे ये रोजगार पक्का हो जाए। ये हमारी मांगे हैं। जो पिछले दिनों विपक्ष में भाजपा थी दिल्ली के अंदर में, हमारा बड़ा साथ दिया था और इस रोजगार को बचाने का काम किया था। अब हम चाहते हैं ये, एक तो ये काम हो हमारा। दूसरा, परिवहन की अथॉरिटी है जो, उनकी हालत बहुत खस्ता हालत देखी, मैंने खुद दौरा किया है। उसकी हालत ऐसी है कि धूल उड़ रही है, वहां हमारे चालक जाते हैं, अधिकारी भी वहां होते हैं जिनको वहां उड़ने वाली धूल से, प्रदूषण से बड़ी परेशानी होती है, तो उनकी हालत सुधारी जा। तीसरा नंबर ये है कि एक पैनिक बटन लाया गया है, हो सकता है सरकार के संज्ञान में ना हो, हमने माननीय नितिन गडकरी जी को भी लिखा है। पैनिक बटन के नाम पे एक ऐसी लूट प्राइवेट कंपनियों ने तैयार कर ली है। नया पैनिक बटन की भी कीमत इतनी है और जो रिन्यूअल करवा रहे हैं उसकी भी कीमत इतनी है। हम सिर्फ चार्ज देते हैं जी, हमने खरीद लिया, मान लो एक डिवाइस हमने खरीद लिया, उसमें करंट दे दिया, हमारा इतना ही योगदान हो। लेकिन अथॉरिटियों में हमारे चालकों को ये परेशान किया जाता है कि इसकी जो लोकेशन है वो भी आप शो करके दो। ये काम हमारा तो नहीं है जी, या तो पैनिक बटन एजेंसी का है या फिर एनआईसी के सॉफ्टवेयर में कहीं गड़बड़ है। हम इसके जरिए, बहुत अच्छी चीज है पैनिक बटन, तो हमारे को भी बचाने का काम करेगा। कल को मान लो किसी चालक के साथ में कोई दुर्घटना हो या कोई अटैक भी आ गया, वो दबाए तो उसमें जो सरकार कहती है कि पैनिक बटन दबाते आपके पास में मदद आएगी, उसको करे भी सरकार, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी सी हमारी मांगे, बहुत छोटी छोटी सी मांगे, इनको करेंगे तो आज रोजगार की हालत थोड़ा सा देख रहे हम, पिछली सरकारों ने काम नहीं किया तो रोजगार में कुछ कमियां है।
हम खुद का रोजगार तैयार करें, तो इस रोजगार को पक्का रोजगार भी करने का काम करें। एक ईवी वालों को भी लाया गया है। पिछले दिनों ईवी पे बड़ा प्रचार हो रहा है। पिछले दिनों हमें आरटीआई लगाई। मैंने पूछा जी ईवी की, मेरे पास में उसके प्रूफ है, ईवी की आयु कितनी होगी? गवर्नमेंट की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से ईवी की ये नहीं बताया गया कि इसकी उम्र कितनी होगी, क्योंकि अभी वाहनों को प्रदूषण के नाम पर 15 साल में खत्म कर दिया जाता, लेकिन इनके अंदर तो प्रदूषण है नहीं, फिर उनको तो लाइफ टाइम चलने देना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। अगर सरकार उनकी एक तो आयु बताए कि ईवी वाहनों को कितने समय तक चलने दिया जाएगा। सब चाहते हैं चलो ईवी ले लेंगे, जो गवर्नमेंट कर रही है उनको भी मान लेंगे, लेकिन उसकी आयु बतानी पड़ेगी। ये सब छोटी छोटी सी मांगे हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, स्कूल ट्रांसपोर्ट जो ये है मीरा मॉडल दिल्ली में काम कर रहा है या फिर दिल्ली से और अलावा स्टेट में भी काम कर रहा है? अभी जी हमने जो 2017 से हम यहाँ काम करने के ये इसकी नींव रखी गई थी। अभी हम फिलहाल दिल्ली तक ही सीमित है। दिल्ली के हमें 10 जिलों में पहुंच चुके हैं, जब जो कि 8 तो हमारे रजिस्टर्ड है। इस दौरान जब हमारा सम्मेलन नजर आया कि भाई सम्मेलन है, तो कुछ लोगों ने खुद से ही आगे बढ़कर 2 जिले और खड़े कर दिए, जो कि सम्मेलन के बावजूद उनको भी रजिस्टर्ड करने का काम करेंगे। ये हमारे फिलहाल 9 जिले दिल्ली के, पूरी दिल्ली में भी नहीं पहुंचे। अब देखा जाए तो दिल्ली में 14 जिले हो जाएंगे, तो हम 10 में पहुंच गए, 8 रजिस्टर्ड है हमारे पास में। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही है जी, हम सरकार से गुहार लगाते हैं, जो छोटी छोटी ही दिक्कतें होती है वो हमें एक ऐसा मंच दे। आज अधिकारी हमारी सुन के खुश नहीं, अधिकारी ने काम नहीं किया, बदनाम कौन होगी? हमारी जो रेखा गुप्ता जी सीएम है वो बदनाम होंगी। मेहनत हमने करी, बड़ी मुश्किल से इस सरकार को लेकर आए हैं, आज वो बदनाम हो जाए, कल सरकार चली जाएगी, हमारी मेहनत तो व्यर्थ चली जाएगी ना। तो जो जमीनी हकीकत, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसी विंडो बनाई जाए, या परिवहन मंत्री जी कभी कभी मीटिंगें बुलाए, या कमिश्नर साहब मीटिंगें बुलाए, जमीन से जुड़े हुए लोगों को सुना जाए, जो कि अभी फिलहाल जो हमने फरवरी के बावजूद से नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर हमारी बात आपके माध्यम से अगर सीएम साहब के पास पहुंचेंगी, माननीय परिवहन मंत्री जी के पास पहुंचेंगी, तो हमें पूरा विश्वास है वो हमें सुनेंगे और अधिकारियों को आदेश देंगे कि इनको सुना जाए। सर, अभी आपने कहा था कि पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें जो है आपका दम घोटने का काम किया गया। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में आपकी जो है बात को सुना जाएगा? मैं दम घोटने का पहले बताऊं जी क्यों, क्योंकि पिछले दिनों कोविड की एक बहुत भयंकर मार थी, पूरे देश ने तो वो 1 साल झेली है, हमने 2 साल तक झेली। 2 साल तक बिल्कुल रोजगार ठप रहा, रोजगार चला ही नहीं है। फिर उसके बावजूद जब 2022 में स्कूलों का लॉकडाउन हटा, उसके बावजूद एक परिवहन विभाग की कार्रवाई हमारे खिलाफ में छेड़ दी गई, जिसके पीछे के बहुत प्रमाण भी हमने दिए थे, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट थे अधिकारियों के, तो उसको बचाने का काम भाजपा सरकार ने किया था। और इसी उम्मीद पे कि जब उन्होंने हमारा रोजगार बचाया था, तो आज वो हमें उम्मीद है कि वो हमारे रोजगार को पक्का करेंगे, क्योंकि उन दिनों विपक्ष के नेता श्री रामवीर विदुड़ी जी थे, आज जो संसद में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारा रोजगार बचाया था। और संगठन महामंत्री होते थे उस टाइम में सिद्धार्थन जी, उन्होंने कहा था कि नहीं आप अपनी सरकार लेकर आओ, हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। ये पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने भी हमें कैब देने का काम किया, लेकिन 2017 से लेकर अब तक नई कैबें नहीं आ रही है, जिनकी कैब मान लो कमर्शियल कैब थी, हमें बदनाम तो किया जाता है कि प्राइवेट चला, लेकिन जिसकी कमर्शियल कैब थी वो खत्म होगी, उसको नई कैब कमर्शियल के रूप में मिल ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ सरकार की तरफ से। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मेहनत से जो सरकार आई है वो हमारी सुनेगी और ये मुद्दे अपनी जगह पर बैठ जाइए सभी।